इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एज अ स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे भी यूज़ होता है। उसके अलावा जो है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों शामिल होते हैं, और इन दोनों को या तो एल्डिहाइड होते हैं या फिर वो कीटोन होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर एल्डिहाइड और कीटोन के बात करें कि इसका फार्मूला क्या है या इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, तो ये हम पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो ये एल्डिहाइड का है स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये एल्डिहाइड में जो है ये आर जो है ये कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ है ऑक्सीजन, और एक साइड पे इसके हाइड्रोजन अटैच होता है, और एक साइड पे आर यहाँ पे यानी कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन अटैच हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कोई भी CH3 आ सकता है, तो ये एल्डिहाइड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन के फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इस तरह होगा कि वहाँ पर जो है इसमें 2 हाइड्रोकार्बन्स होंगे कार्बन के साथ, और वहाँ पर एल्डिहाइड में एक हाइड्रोकार्बन है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कीटोन में एक साइड पर जो है यहाँ पर कार्बन के साथ दोनों साइड पे हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एल्डिहाइड में एक साइड पर जो है वो हाइड्रोकार्बन था और दूसरी साइड पे जो है हाइड्रोजन अटैच था। तो ये इनमें डिफरेंस है कि आप इस तरह फार्मूला इसका याद रख लें कि C डबल बॉन्ड O दोनों साइड पे आप R लगा दें कीटोन में, और एल्डिहाइड में आप एक साइड पे R लगा दें, दूसरी साइड पे कार्बन के H लगा दें, तो वो एल्डिहाइड का फार्मूला बन जाएगा। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है इसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनिमल्स में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करता है। उसके अलावा कुछ एनिमल सेल्स की अगर बात करें, उनमें केमिकल मशीनरी होती है। वो क्या करती है ये ब्रेक डाउन करती है एनर्जी रिच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। यानी कि ये जो एनर्जी रिच कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एनर्जी रिच बॉन्ड्स हैं, इनकी ये ब्रेक डाउन करती है। तो उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन करती है तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मोनोसेक्राइड जो हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है कि द सिंपलेस्ट टाइप विद शॉर्ट कार्बन चेन्स आर मोनोसेक्राइड। यानी कि जो सिंपल टाइप है यानी कि शॉर्ट कार्बन चेन है, इसे हम मोनोसेक्राइड या फिर शुगर कहते हैं। अब मोनोसेक्राइड की टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका स्वीट है। मोनोसेक्राइड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसके लिए जो मोनोसेक्राइड है ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करते हैं। अगर मोनोसेक्राइड्स नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा। सो 4 कॉमन मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं एनिमल्स में? एक तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अब यहाँ पे फार्मूला बताया हुआ है इन चारों का। अब यहाँ पे कार्बन जो है ये डिपेंड करता है कि ये कार्बन 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसके अलावा 6 भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सीसीटोन में कार्बन जो है ये कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, उसके साइड पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल अटैच है। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की अगर बात करते हैं तो इसमें कार्बन जो है वो 6 हैं। तो ये डिपेंड करते हैं। सो कार्बन की जो अमाउंट है वो चेंज हो सकती है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला जो है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट है। यानी कि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज है। यहाँ पे देखें, ये ज़रा नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, ये जो ये है ना ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे अब देखें ये ग्लूकोज में जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है वो इसके स्टार्ट पर है, लेकिन फ्रुक्टोज में जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है वो इसके मिडल में आ गई है। तो ये इसमें डिफरेंस है, लेकिन वैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है।
यहाँ पे जो है ये बताया हुआ है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, सुक्रोज बना देते हैं। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलके क्या बना देते हैं, लैक्टोज बना देते हैं। ये अभी हम पढ़ते हैं इनको। उसके अलावा आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने ये जो फार्मूलाज हैं इनको आपने लिख के देखना है, तब आपको ये याद होंगे, वरना आपको ये याद नहीं होंगे। और दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डाइसेक्राइड की सेकंड क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं डाइसेक्राइड में क्या है कि दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं और बना देते हैं डाइसेक्राइड। अब जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं और डाइसेक्राइड बनता है तो इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिमूव होता है। अब जितने भी ये जो डाइसेक्राइड है इनमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया हुआ है C12H22O11 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कंपाउंड्स विद दी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। और आइसोमर्स क्या, अगर आप एग्जाम्पल में, अगर आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आइसोमर, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर। और आप यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की सबसे आसान और बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। हर आइसोमर की अगर बात करते हैं तो उनमें यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब एग्जाम्पल जो है डाइसेक्राइड आइसोमर की, उसमें सुक्रोज है, लैक्टोज और माल्टोज शामिल है। ये माल्टोज का जो है फार्मूला है कि ग्लूकोज मिलते हैं और माल्टोज बना देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले सुक्रोज है। सुक्रोज को कॉमनली टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि टेबल शुगर जो है ये कौन सा है, सुक्रोज है, लैक्टोज है या माल्टोज है, तो ये सुक्रोज है। अब ये किस तरह बनता है, ये डाइसेक्राइड फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के साथ मिलता है तो सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर बनता है। ये मैंने भी आपको ये दिखाया है, ये वाला सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये मिलते हैं और सुक्रोज बनाते हैं। ऐसे ही ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या है, लैक्टोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स टू अनदर मोनोसेक्राइड ग्लैक्टोज। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक और मोनोसेक्राइड के साथ मिलेगा जो कि ग्लैक्टोज है और ये बना देता है डाइसेक्राइड लैक्टोज। और लैक्टोज को कॉमनली हम बोलते हैं मिल्क शुगर। ये जितने भी मिल्क शुगर वगैरह हैं उनमें लैक्टोज पाया जाता है। अब माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज जो है दो ग्लूकोज यूनिट्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है, ठीक है। दो ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं और माल्टोज बना देते हैं। और ये एक बियर सीड जो है ये क्या करते हैं, इट गिव्स बियर सीड्स अ स्वीट टेस्ट, ठीक है। तो ये जो बियर ब्रीवर्स हैं ये बेसिकली वो हैं जहाँ पर अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है। तो ये क्या करते हैं कि बियर ब्रीवर्स फर्मेंट बार्ले इनटू अल्कोहल। बार्ले बेसिकली जौ को कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, ठीक है। ये भी MCQ उसके लिए आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे वाली लाइन कि जो बियर ब्रीवर्स बार्ले हैं ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे पॉलीसेक्राइड है, इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन। पॉलीसेक्राइड हम कहते हैं कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलते हैं और क्या बना देते हैं, पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि हमने बात की थी स्टार्ट में भी कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको बनाने के लिए जो है हमें मोनोसेक्राइड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अब देखें बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलते हैं और बना देते हैं पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टार्च सेक्शन है, ये इसका सेलुलोज सेक्शन है, यानी कि ये स्टार्च का फार्मूला बताया है वो सेलुलोज का बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब यहाँ पे स्टार्च में ये डिफरेंस है कि इसमें ये जो इसका CH2OH है, यानी कि हम जो इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें वो इसके सब जगह देखें इसके ऊपर वाली साइड पर है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोजन, काइटन, स्टार्च और सेलुलोज की। ग्लाइकोजन जो है ये मेन स्टोरेज कंपाउंड है एनिमल में, ठीक है, मेन स्टोरेज कंपाउंड है एनिमल्स में। द नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स विद इन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स वेरीज। अब ग्लाइकोजन में जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंबलाइज किया जाता है इस फार्मूला से कि C6H10O5। ये इसका फार्मूला है ग्लाइकोजन का, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के जो नंबर हैं वो वेरी कर सकते हैं।
एन क्या है, एन जो है ये नंबर ऑफ़ ग्लूकोज यूनिट है, कि ये डिपेंड करता है कि इसमें अगर ग्लूकोज के यूनिट अगर वेरी भी कर जाते हैं तो इसको यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं। तो एन क्या होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ़ ग्लूकोज यूनिट्स इन दिस मॉलिक्यूल। अब आगे जो है काइटिन की बात की हुई है कि काइटिन क्या है, ये एक मेजर कंपोनेंट है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियंस। इंसेक्ट्स की जो लेयर है या इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, इसका जो स्केलेटन होता है वो किसकी मदद से मिलके बना होता है, वो काइटिन की मदद से मिलके बना होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस जो झींगे वगैरह होते हैं, लॉबस्टर्स वगैरह, उनका जो स्केलेटन है और जो इंसेक्ट्स का स्केलेटन है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो काइटिन से मिलके बना होता है। अब स्टार्च की बात करते हैं, तो स्टार्च जो है ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज कंपाउंड है एनिमल्स में, और स्टार्च जो है वो किस में स्टोरेज कंपाउंड है, ये प्लांट्स में है। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इट इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। अब सेलुलोज जो है ये जो हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। अब यहाँ पे ये काइटिन सेक्शन और ये ग्लाइकोजन सेक्शन बताया हुआ है। इसमें ये जो इसका कार्बन का स्केलेटन है, यानी कि जो कार्बन स्केलेटन है ये सेम है, लेकिन इसका जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये डिफरेंट है। ठीक है, कार्बन स्केलेटन जो होता है वो सेम ही है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पे ग्लाइकोजन में देखें, ग्लाइकोजन में ये मोनोसेक्राइड और ये दो चेन्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना देते हैं और ये ग्लाइकोजन का फार्मूला बन गया। और ये काइटिन का है कि यहाँ पे ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ये डिफरेंट है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो अब हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।